हेलो व्यूअर्स, आपकी डिमांड पर आज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर लोग हमसे आकर पूछते हैं। पेरेंटिंग टिप्स। जी हाँ, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। लोग हमारे पास आते हैं अपने बच्चों के बारे में राय लेने और अक्सर अपने बच्चों की शिकायत करने। बच्चे सुनते नहीं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और अब तो लोग आके कहते हैं बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, सारा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं। मैंने देखा प्रॉब्लम्स कहाँ आई। वो लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं हम अपने बच्चे को लेकर आए तो क्या आप उन्हें काउंसलिंग करेंगे। मैं उन्हें कहता हूँ बच्चे को काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं है, काउंसलिंग की आवश्यकता आपको है। जी हाँ, मम्मी और पापा दोनों को है। हुआ क्या, पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे। अब धीरे धीरे हम फैमिली छोटे होते होते बिल्कुल छोटी सी फैमिली, माँ पिता और बच्चा या बच्ची रहते हैं। आजकल तो जॉइंट उसे कहते हैं कि पति पत्नी इकट्ठे रह रहे हैं तो वो भी जॉइंट है, नहीं तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब मैं अकेला रह रहा हूँ। बच्चा एक, मम्मी सारा दिन घर में। अब 24 घंटे वो बच्चे को कुछ ना कुछ शिक्षा देती रहती। सीधे होके बैठो, पढ़ लो, दूध पी लो, ऐसे कहते हैं, जल्दी खा लो। हर चीज में पीछे 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 पड़े रहना। अच्छा, आप एक बार कह लो, दो बार कह लो, आप नोट करेंगे सुबह से शाम तक हम कहते ही रहते। और बच्चा शुरू शुरू में कहना मानता है, लेकिन उस बच्चे के साथ कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने पंखे का रेगुलेटर देखा है? कोई आया, उसने रेगुलेटर को 2 पे करा, पंखा 2 पे चला। फिर थोड़ी देर बाद आया, नहीं हवा नहीं लग रही, 3 पे करा, फिर 4 पे करा, फिर 2 पे करा, फिर 3 पे करा। फिर दूसरा आया, उसने 2 पे, 3 पे, 4 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। थोड़ी देर में रेगुलेटर आपके हाथ में आ जाता है और पंखा फुल स्पीड पे चलता है। ऐसा ही हमारा हाल हमारे बच्चों के साथ आता है। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। वो बेचारा नीचे होता है, सीधे होके बैठो, फिर सीधे हो जाता है। फिर थोड़ी देर में नेचुरल वो नीचे आता, फिर सीधे होके बैठो, फिर नीचे हो जाता है, फिर सीधे होके बैठो। थोड़ी देर में वो ऐसे ही बैठा रहता है, आप जो मर्जी कह लो। अब कहते हो सुनता नहीं है, नहीं, रेगुलेटर आपके हाथ में आ गया है, अब वो सुनता नहीं, अब अपनी स्पीड पे चलता है। कहते हैं वो सुनता नहीं है, बार बार सुना के उसको हमने इतना पका दिया कि उसने सुनना बंद कर दिया। अब हुआ क्या, हम बच्चों की तुलना करते हैं दूसरों के बच्चों से। मैं उदाहरण देता हूं आपको। 2 घोड़े हैं रेस में, दौड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आप आए, आपने एक घोड़े को पुचकारा बहुत प्यार से, उसकी गर्दन पे हाथ फेरा, पीठ पे हाथ फेरा और उसे प्यार से कहा जीतना है। इस फिल्म को रिवाइंड करें, दूसरे घोड़े के पास गए आप ही, और आपने घोड़े के 2-3 चाबुक लगाए बिना बात के और कहा जीतना है, नहीं तो देख लेना। रेस बहुत लंबी है, आधे घंटे की नहीं है, कई दिनों की है। कौन सा घोड़ा दौड़ेगा और कौन सा जीतेगा? सही बात है, प्यार वाला। हमने भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से अपने बच्चों को घोड़े की तरह ट्रीट करते हैं। तेरे पर इतना पैसा लगा रहे हैं, बार बार उन्हें सुनाते हैं और कई बार तो बच्चे जवाब दे देते हैं, किसने कहा लगाओ, हमें नंबर चाहिए। हम खुश होना ही नहीं सीखे, खासकर बच्चों से। और हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है अगर इनसे खुश हो गए तो इनकी जो प्रोग्रेस है वहीं रुक जाएगी। अगर उसके 60% नंबर आए तो हम उससे पूछेंगे राजू के कितने आए। अगर राजू के 70 हैं और आपके 60 हैं तो बड़ी दिक्कत है। हमेशा टॉपर होना चाहिए आपका बच्चा हर एक चीज में, मतलब बच्चा ना हो गया सुपर कंप्यूटर हो गया। याद रखें, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन नहीं खरीदी, एक आत्मा आपके घर आई है आपसे कर्मों के हिसाब लेने और देने, प्यार की परिभाषा सीखने। आपने तो उसे तांगे में चोट दिया, उम्मीदें रखने लगे, ये कर वो कर, डॉक्टर बनेगा,
क्योंकि आप नहीं बन पाए। डॉक्टर बनेगा क्योंकि आप बने हुए हैं। दोनों ही बातों में अगर हैं तो क्या वो बन जाएगा? क्योंकि आप बन गए हैं तो उसे भी बनना चाहिए, ये कहाँ की बात हुई? और चूंकि आप नहीं बन पाए तो अब उसे बनना चाहिए, फिर ये कहाँ की बात है? बच्चों को समझना है, समझाने की बजाय। मैं उदाहरण देता हूं। बच्चे आए, हमने उन्हें कहा, जैसे ही छोटे बच्चे से, अभी बच्चा छोटा है, हम वहीं से उसके साथ शुरू हो गए। उसे एक नुमाइश की चीज बना के रख दिया, हमारी इज्जत इससे जुड़ी। बच्चे को पोयम सिखाई, रटाई, घर में खूब बोलता है। आप फंक्शन में गए, किसी पार्टीज में, बड़े प्यार से बोला, अंकल को पोयम सुनाओ। बच्चा नहीं सुना रहा। मम्मी भी पीछे, पापा भी पीछे, पोयम सुनाओ, नहीं नहीं। अब आपकी इज्जत अटक गई इसमें, थोड़ा सा आप टोन सख्त हुआ तो बच्चे ने नहीं सुना। वापसी में गाड़ी में आ रहे हैं, दोनों मम्मी पापा जैसे दाव हार गए, बेइज्जती करा दी, ये करा दी, वो करा दी। बच्चा पीछे सुन रहा है, इसमें क्या बेइज्जती? मैं घबरा रहा हूं भाई सबके सामने। अरे आप इतने बड़े होकर भी 10 के आगे नहीं कई बार बोल पाते, और बच्चे से उम्मीद करते हैं पूरे स्कूल में बोल जाए। आपने कॉन्फिडेंस के लिए उसकी पीठ कब थपथपाई, डांटा ही, और हर बार यही कहा तेरे बस की बात नहीं। हर बार टोका, जो वो कहे बड़े होके मैं ये बनूंगा, कहते पहले पास तो हो ले, नंबर तेरे पीछे देख कितने कम आए हैं। हर बार डीमोटिवेट करते चले गए। मोटिवेट कीजिए। समटाइम इन द नेम ऑफ मोटिवेशन वी डीमोटिवेट दैम। बच्चों को अपने गुणों से सिखाइए। हम चाहते हैं बच्चा शांत रहे। अक्सर आजकल पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, कहते बच्चे को गुस्सा बहुत आता है। आप चेक कीजिए गुस्सा क्यों आता है। जब बच्चा अभी पैदा हुआ है या होने वाला है, उस समय आपकी घर की हालत फाइनेंशियल नहीं, आपस में एडजस्ट नहीं। पहला बच्चा है, अभी महिला आकर घर में एडजस्ट हो रही है, दूसरे घर से आई है, नई चीज़ें सीख रही है, कई बार एडजस्ट होती है, कई बार ज़बरदस्ती एडजस्ट हो पा रही है। तो जो उसकी इरिटेशन है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, वो इरिटेशन बाहर नहीं जाती, अंदर जाती है। तो अंदर कौन बैठा है? वो बाहर आता है तो वो इरिटेशन उसके व्यवहार से झलकती। फिर बड़ा हुआ, हम उसे पाल रहे हैं, घर में तनाव है, वो तनाव का वातावरण, उसके प्रकंपन उस बच्चे तक जाते हैं। हम बच्चों की पालना में दूध का ख्याल रखते हैं, ताकत का ख्याल रखते हैं, कॉम्प्लेन का ख्याल रखते हैं, बॉर्नवीटा पिलाते हैं कि ताकत रहे फिजिकली। उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, एफडी करते हैं, उसके लिए घर बना देते हैं, फ्लैट खरीद देते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन इमोशनल स्ट्रॉन्ग तो हमने कभी बनाया ही नहीं। पेरेंटिंग में सबसे बड़ी बात है इमोशनल स्ट्रॉन्ग बनाए। ये भी जेनेटिक है। यदि आप में फिजिकल कोई बीमारी के गुण लक्षण है, जैसे डायबिटीज़ है, कोई और बीमारियां हैं, तो जेनेटिक हम कहते हैं ना, उसमें जा सकती है। ऐसे ही आप यदि इमोशनली वीक हैं तो आपकी ये वीकनेस आपके बच्चे में ट्रांसफर हो सकती है। इसके लिए पहले से स्ट्रांग बनिए, उन्हें पालिए। जैसे एक पौधे को माली पालता है, पानी देता है, जमीन की गुड़ाई करता है, खाद डालता है जड़ों में, और तना और पेड़ बनता चला जाता है। ऐसे ही आप उसकी जड़ों में घुसिए, उसको मोटिवेट कीजिए, वैल्यूज दीजिए। वैल्यूज की शिक्षा नहीं, वैल्यूज अपने व्यवहार के द्वारा सिखाइए। व्यवहार आपका उनको प्रेरित करता है। ये है हमारी पेरेंटिंग टिप्स के कुछ लक्ष्य।